और बच्चा को पूरा से पहले मारा है, पूरे शरीर पे मार का निशान है। और अभी तो शरीर फूल गया है कि समझ में नहीं आ रहा है, ये स्थिति है। पुलिस का आतंक तो है ही, पूरे बिहार की यही स्थिति है। बिहार के पूर्णिया जिले के सरसी थाना में पदस्थापित डाटा ऑपरेटर की संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ है। शव थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर कोसी प्रोजेक्ट परिसर में बने स्टाफ क्वार्टर से फंदे से लटका हुआ बरामद हुआ है। सबसे हैरत की बात यह है कि थाना का स्टाफ गायब है और थाना के किसी पदाधिकारी ने इसकी सूद नहीं ली। वहीं परिजनों ने थानाध्यक्ष पर ही हत्या का आरोप लगाकर खूब बवाल काटा है। कैसे क्या घटना हो गई? जानकारी मिला कि फोन जब किया, फोन नहीं लग रहा था एक दिन पहले से उसका, तो फोन करने के बाद पता चलता है कि मतलब मालूम ही होने नहीं दिया। शाम के टाइम में मेरा छोटा वाला भाई फ़ोन किया, जब खकस के बोला बड़ा बाबू को आपके अंडर में काम करता है कि उसका फ़ोन नहीं लग रहा, कहाँ पे है, तो वो बताता है कि इसका ये सुसाइड कर लिया है। जबकि सुसाइड नहीं कर सकता है वो लड़का बोलता था कि दीदी हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, यहाँ पे हमको बहुत टॉर्चर किया जाता है और इतना टॉर्चर किया जाता है, हमको नौकरी यहाँ से छोड़ देने का मन करता है। कई एक बार बोला कि हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, लेकिन घर का स्थिति की वजह से परिवार में एक ठो नौकरी वाला गया है, तो इसलिए उसको सांत्वना दिए, ठीक है अभी रहो, बाद में आ जाना तुम यहाँ पे कभी। यही सोच के रहते रहा और ये देखिए क्या किया उसके साथ में। और ये चाह रहे हैं कि 5 दिन का रिकॉर्डिंग चाहिए, सीसीटीवी कैमरा का, थाना प्रभारी का, थाना का। और बच्चा को पूरा से पहले मारा है, पूरे शरीर पे मार का निशान है। और अभी तो शरीर फूल गया है कि समझ में नहीं आ रहा है, ये स्थिति है। कितने दिन से वहाँ जॉब कर रहे थे? ये तो 5 साल से होगा। 5 साल? हाँ, लगभग पहले भवानीपुर में था और फिर आया धमधा से, फिर सरसी गया। अभी सरसी? हाँ, अभी सरसी थाना में ही था। अच्छा। और सब सरसी थाना में जब वहाँ रहने लगा तो अब शाम के टाइम में फ़ोन लगा रहा है तो फ़ोन नहीं लग रहा है। इतना बिजी रखता था, इसको टाइम नहीं देता था। कल एक टाइम में ही माँ से बात हो पाया कि मम्मी नहाने जा रहे हैं, बहुत काम है, बहुत बिजी है। अगर जो लास्ट टाइम कब बात हुई? लास्ट टाइम परसों लगभग कितने बजे माँ से बात हुआ है, 10 मिनट ही बात हो पाया। बोला कि मम्मी बहुत काम है, बहुत प्रेशर है वहाँ से। और उसके बाद हम लोग को कल 8 बजे शाम में जानकारी मिला। जी। कोई वरीय पदाधिकारी से बात हुई? अभी तक तो बस MP साहब आए हैं, बस छोटा मोटा यही लोग हैं। और सबसे बड़ा चीज, एक चीज समझ में आ रहा है सर, एक्स MP आए हैं, प्रेजेंट नहीं आए हैं। सर आप मेरा अगर स्टाफ एक पल के लिए, जिसको हम इतना बिजी रखते हैं, एक दिन मेरा स्टाफ मेरा ऑफिस नहीं आया, हम उसका जायजा नहीं ले रहे, उसके बारे में जानकारी नहीं है हमको, ये बताइए ये कैसे हो सकता है? जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसको एक पल भी नहीं छोड़ा जाता है। वहाँ 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर है, एक लड़की है, एक लड़का है। लड़की से काम नहीं करवाता था, सिर्फ ललित कुमार मेरा भाई, छोटा भाई से काम करवाता था और काफ़ी टॉर्चर करता था। 12-1 बजे रात तक उसको काम करवाता था, नहीं छोड़ता था। तो ये साजिश नहीं है तो क्या है? बिना डाटा एंट्री करने वाला का 1 मिनट ऑफिस में मतलब कि नहीं मिलता, और उस दिन पूरा दिन उसको नहीं मिला। बोलता है कहाँ चला गया है। जब 1 घंटा बाद तुरंत फोन करके थाना प्रभारी तुरंत फोन करता है मेरे भाई को कि मर्डर सुसाइड कर लिया है, उसके बाद फोन काट देता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है। क्या चाह रहे हैं? जांच कमेटी पूरी तरह से जांच करे, छानबीन करे और दोषी को सजा मिले। थाना प्रभारी को जो भी है उसको सजा दिया जाए, उसको क्या नाम है? अरेस्ट करवाइए। क्या नाम है जी, मृतक का क्या नाम है? ललित कुमार दास। कितना उम्र हो रहा है इनका? ये 26 साल। शादीशुदा? 26 साल नहीं। बाबूजी का नाम क्या है उनका? परमेश्वर लाल दास। कहाँ घर है? ग्राम भटेली, पोस्ट एकम्बा, थाना जलालगढ़। आपका क्या नाम? रेणु कुमारी, कौन है? उसकी बहन है।
मौके पर पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पूरे बिहार में पुलिस का आतंक है। बिहार में गुंडा और महागुंडा रह गया है। एक गरीब नौकरी करने वाले बच्चों को मारा गया है। यह रावण राज नहीं, महारावण राज है। यहाँ सरकार नाम का कोई चीज नहीं है। वहीं पूर्व जदयू सांसद संतोष कुशवाहा ने पुलिस अधीक्षक और डीआईजी से निष्पक्ष जांच की मांग की है और थानाध्यक्ष की लापरवाही बताया। पुलिस का आतंक तो है ही पूरे बिहार की यही स्थिति है। मुजफ्फरपुर में घर डुक के कर दिया, 2 दिन पहले मारते मारते मार दिया, उसके बाद इसको ही कर दिया। तो पूरा आप देख लीजिए ना स्थिति। तो हम तो कह ही रहे हैं मार दिया। पूरा पुलिस का आतंक है, सरकार का कोई मतलब नहीं है, निरंकुश है। नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से डिरेल्ड हो चुके हैं। और लोगों से पूछिए ना, पूरा ऊपर से नीचा कॉमन आदमी। आप बताइए, इस बच्चे को जो नौकरी करता है और इस तरह से आतंक, मतलब तो आतंकवादी से पहले हम बार बार कहते हैं कि हम तो कल बेगूसराय में, परसों कहीं लखीसराय, डेली अपराधी मार रहा है, पुलिस मार रहा है। तो अपराधी पुलिस में अंतर क्या है? दोनों गुंडा हो चुका है, एक महागुंडा एक गुंडा। भैया ये महारावण राज है, महारावण। रावण राज नहीं है, जंगल राज। ये महारावण किसी को बकसता ही नहीं। कब किसका बेटा कहाँ मर जाए, कहाँ हर जाए, कहना मुश्किल। देखिए, इसमें संदेहास्पद तो है ही, क्योंकि थाने का अगर एम्प्लॉय एक तरह से डाटा ऑपरेटर उसी थाने का है और थाने से 100 मीटर की दूरी पे, जैसा बॉडी के एथी से लगता है कि 24 घंटा पहले उसकी हत्या हो जाती है या फिर वो आत्महत्या कर लेता है, तो थानेदार को पता नहीं चल पाता। जब उसके परिजन उसकी तलाश करते हैं तब पहले तो कहा जाता है कि वो है नहीं, फिर 10 मिनट के बाद कहा जाता है कि वो आत्महत्या कर लिया है। तो संदेहास्पद स्थिति है। और जिस तरह से बॉडी में चोट है या जिस तरह से उस पर तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तो सारा मामला सामने आएगा। हमने पुलिस अधीक्षक से और डीआईजी साहब से आग्रह किया है कि निष्पक्ष जांच कराकर अगर इसमें कोई किसी की संलिप्तता है तो उस पर कठोर कार्रवाई हो और इसके जो परिजन है उसको न्याय मिले। और अन्य परिजन बता रहे हैं कि बहुत ही गंभीर मामला है कि एक तरह से प्रताड़ित करने के प्रताड़ना का मामला भी है। और अगर उस पर चोट का निशान है तो 2 बातें हो सकती है, या तो प्रताड़ित होकर आत्महत्या किया हो या उसको हत्या करके उसको एक आत्महत्या का स्वरूप देने का प्रयास किया गया हो। वहाँ जो देखा गया है कि परसों से बात कर रहे हैं, उससे तो बात ही नहीं हो रहा है। तो जब बात नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका मोबाइल पहले सीज कर लिया, उसके बाद तब थानेदार जो है इस तरह का हरकत किया है। ये सारा आरोप जो है थानेदार को लगता है। उसकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ के जितने भी स्टाफ है उसको देखना उनका काम है। और वो कल तब फिर बता रहा है कि नहीं वो गायब है, तो वो ये है, वो फांसी ले लिया। तब यहाँ से उसके लोग गए और वो जाके वहाँ देखते हैं, दिखा रहा है कि फांसी ले लिया। फांसी अगर लेता तो कल तक आप कहाँ थे, आपके लोग कहाँ थे, बताए क्यों नहीं कि वो हाँ फांसी ले लिया है। फांसी लेने के बाद तो तुरंत आनंद फानन लोग देख लेता है कि भाई फांसी ले लिया, फलाना लड़का फांसी ले लिया। तो ऑपरेटर जो था वो उससे बार बार जो है टॉर्चर करता था थानेदार। उसके परिवार भी तंग थे। बार बार वो कह रहा था कि हमको ले चलिए, हम यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, हमको तंग कर रहा है। लेकिन मजबूरी में वो रह रहा था और थानेदार का इसमें सीधा आरोप है कि थानेदार ही इसको कुछ किया है। ये बिहार में उठाएंगे? हाँ, हर जगह उठाएंगे, हम लोग सदन में उठाएंगे और सरकार को भी बताएंगे कि इस तरह के पदाधिकारी को हर जहाँ भी रखे हैं हम लोग चिन्हित करके बता देंगे कि कहाँ कौन पदाधिकारी इसके क्या कर रहे हैं। लोग परेशान हैं थाना प्रभारी से। वहीं घटना की सूचना पर बनमनखी एसडीपीओ सुबोध कुमार, एसडीओ प्रमोद कुमार और बनमनखी थानाध्यक्ष संजय कुमार मौके पर पहुंचकर शव और कमरे की जांच पड़ताल की। मौके पर एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाकर जांच की जा रही है। वहीं सबको पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। वहीं इस वारदात के बाद पूर्णिया की राजनीति गर्मा गई है। परिजन व राजनीतिक दलों के लोग सरसी थानाध्यक्ष मनीष चंद्र पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना पर बैठ गए हैं। परिजन की मांग है कि जब तक थानाध्यक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तब तक पोस्टमार्टम करने नहीं देंगे।
वहीं पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने सरसी थानाध्यक्ष मनीष चंद्र को लाइन हाजिर कर दिया है। फिलहाल शव के पोस्टमार्टम के लिए एक कमेटी बनाई गई है। मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव का पोस्टमार्टम और वीडियोग्राफी कराई जा रही है। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट। सीसीटीएनएस ऑपरेटर जो सरसी थाना में कार्यरत है, उनका नाम ललित कुमार है। सूचना मिली थी कल रात लगभग 8 बजे कि उनके द्वारा जो है जिस कमरे में रहते थे, जो कि थाना से लगभग 300 मीटर की दूरी पे है, उसमें उनका रस्सी से लटका हुआ शव है। एफएसएल जांच कराया गया है। डॉग स्क्वाड की भी टीम आई थी। एसडीएम के मौजूदगी में सारा इंक्वेस्ट हुआ है और हम लोग जो है परिजन से बात किए हैं। उनको जिस तरह का भी जांच की जरूरत होगी, जांच किया जाएगा। प्रथम दृष्टया मामला अभी तक जो आया है उसमें हैंगिंग का लग रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है सर कि मारपीट किया गया। उस संबंध में जो है अगर चोट की निशान आपको दिखाई दे रही है, इंक्वेस्ट में जो चीज़ें आई हैं वो लिखा गया है, एक एक चीज़ को दर्शाया गया है और डॉक्टर का मंतव्य जैसा आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। जला हुआ तो वो बॉडी एक्चुअली डिकम्पोज फेज में चला गया था, तो फफोला हो जाता है, गर्मी है उसका वो है कि फफोला से जो फिर फटा है उसका वो दाग दिख रहा है। बाकी डॉक्टर हैं, डॉक्टर के द्वारा मेडिकल बोर्ड के द्वारा अभी पोस्टमार्टम किया गया है। उनका जो ओपिनियन होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये अभी आदेश निकला है, उनको लाइन हाजिर किया गया है। जी।